जय हिंद दोस्तों। देख सकते हैं एक और गाड़ी टाटा नेक्सॉन। आजकल सबसे ज्यादा गाड़ियां हमारे पास टाटा की भी आना चालू हो गई हैं। आए भी क्यों ना, ये गाड़ी मेरे पास पहली बार आई है। सर का कहना था कि आप इसकी सर्विसिंग कर दो। गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है, झटके मार रही है, माइलेज नहीं दे रही है, बड़ी सारी प्रॉब्लम को देखते हुए सबसे पहले तो मैंने जब कंडीशन देखा गाड़ी के अंदर से बहुत ज्यादा, मतलब चली तो कम है लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा खराब है, गंदी है वगैरह करके उसको देखते मैंने सर कंपनी लेके जाओ। गाड़ी गई कंपनी में, उन्होंने दो तीन काम लिख करके दे दिया, कम से 15-16 हजार का बिल बना दिया। मतलब कम पे उन्होंने मेरे पास मैसेज भी आया, ये देखिए बिल है। मैंने बोला जो चीज इसमें लिखा हो उससे तो कुछ होना नहीं है, इसके अदर जो काम करना मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने अपने सर्विस के बारे में सारी चीज बताया, ये काम करना है, वो चीजें तब उनको समझ में आया कि ये चीज करना जरूरी है। उसी के लिए गाड़ी छोड़ करके गए हैं। अब इसका मैं जनरल सर्विस करके देता हूँ, और जिससे नई गाड़ी है बहुत कम चली है लेकिन सब कुछ ठीक हो जाए उसी के अकॉर्डिंग काम करता हूँ और दिखाता हूँ। हमारे बड़े सारे भाइयों का मैसेज आया था कि नेक्सॉन की वीडियो आपके पास नहीं है, तो मैं इस नेक्सॉन का जो सबसे ज्यादा बेस्ट काम होता है वो आप करके दिखाता हूँ और बताता हूँ। गाड़ी की रीडिंग वाकई में बहुत कम है लेकिन कंडीशन कुछ इस तरीके से है। सर का कहना है कि गाड़ी में मेरे ज़्यादातर तो पीछे डॉगी बैठता है, और मैंने देखा भी बहुत सारे ना बाल वगैरह बहुत सब फंसा हुआ है। लेकिन अब क्या चीज़ें भाई, हमारा तो काम है, हम अपने काम को इज्जत मान सम्मान देते हैं। चाहे इसमें कुत्ता बैठे, बिल्ली बैठे, आदमी बैठे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम करने का तरीका वही होगा जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। कंडीशन को देखते मैंने सही मैंने मना किया था कि गाड़ी कम चली है, पता नहीं क्या क्या खर्चा नहीं किया, गेयर वेयर सब खा रखा है, हैंड ब्रेक खा लिया, ये खा लिया, बैठता होगा ना तो खाता होगा। ये सारी चीज़ें देख करके किया है, तो इसकी जो ज़्यादा बेस्ट होता है वो करता हूँ। नेक्सॉन की एक ज़बरदस्त वीडियो जो जनरल सर्विस, जिसकी वजह से माइलेज ठीक देती है, झटके मारना बंद हो जाता है ना, सारे प्रॉब्लम की जड़ हम लोग जो दूर करते हैं वो जनरल सर्विस से करते हैं। तो उसको किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है। सही मायने में अगर अच्छी गाड़ी हो और बरसात हो तो अच्छे से चल सकती है गाड़ी, मजा आ जाता है। देख सकते हैं पानी कितना भरा हुआ है। इस कंडीशन में कभी भी अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो कोशिश करना क्लच दबा के रखो और एक्सीलेटर देते रहो, ताकि कभी भी हमारी गाड़ी के पीछे से कोई बस आए और तेजी से प्रेशर जाए, सिलेंडर में पानी नहीं जाना चाहिए। एक एयर क्लीनर से पानी नहीं जाना चाहिए, जो ऊपर एयर क्लीनर लगा था, अगर वहां से आ गया पानी तो भी समझ लो इंजन में दिक्कत आ जाएगा। और कई बार क्या होता है, जैसे हम जा रहे हैं और पीछे से बस वाला आया, तेजी से प्रेशर अगर गया सिलेंडर में इस तरीके से ऊपर गया, वाल्व के अंदर पहुंच जाता है मैनीफोल्ड में, वहां से भी इंजन सीज होने का चांस होता है। चलती हुई गाड़ी अगर बंद हो जाए कभी भी बारिश में, तो आप उसको स्लब मारने की कोशिश बिल्कुल मत करना। आगे थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, किसी तरीके से मैकेनिक के पास ले जाइए। अगर पेट्रोल गाड़ी है तो उसका प्लग खुलवा करके इंजन घुमा के देखिए पानी तो नहीं गया, ऐसा देखना करके बहुत जरूरी होता। नहीं तो अगर हम स्लब मार देंगे ना तो क्या होता है, पिस्टन और वाल के बीच में तो थोड़ा गैप होता है, पानी आ जाता है और वहीं से प्रेशर इतना तगड़ा बनता है कि इसके पिस्टन वगैरह सारे कनेक्टिव रॉड वगैरह टेढ़े हो जाते हैं। ज्यादातर लो गाड़ियां जो होती है उनमें होता है। जैसे मर्सिडीज, अभी मेरे पास बीएमडब्ल्यू का फोन आया किसी का कि भाई बीएमडब्ल्यू मेरी इस तरीके से पानी में रुक गई है राजेंद्र नगर करके, और इस तरीके से गाड़ी बंद हो गई है। तो मैंने फिर उनको कंपनी भेजा। होता क्या है ना, बड़ी गाड़ियां होती है, बाहर जितना मर्जी कर दो वो चीजें नहीं हो पाती हैं, पार्ट जल्दी मिलता नहीं है, पैसे के लेके कई चीजें होती हैं। कंपनी में जाने के बाद क्या लोगों की हो जाती है माइंडसेट और तसल्ली हो जाती है। इस गाड़ी को मैंने खास करके इसीलिए कंपनी भेजा था। लेकिन अब वही है कि जब दोबारा वहां से आए तो मुझे तो करना ही है, तो मेरा काम है, तो मैं ट्राई मार रहा हूँ। बारिश भी हो रही है झमाझम, और उसी के अकॉर्डिंग अब इसका काम चालू है। चलो, बारिश तो देखा आपने झमाझम हो रही है और अभी भी हो रही है, लेकिन क्या है काम तो करना पड़ता है। गाड़ियां दूर से आती हैं तो जाहिर सी बात है, तिरपाल वगैरह लगाया हुआ है, अभी यही चल रहा है तो इसके नीचे कवर किया हुआ, दो तीन गाड़ियों का काम चल रहा है। इसका भी मैं काम करा रहा हूँ। इसका इंजेक्शन खोलता हूँ, मोटर बॉडी, स्पार्क प्लग, मतलब जितनी भी चीजें हैं ना, माइलेज से लेकर के झटके से लेकर के वो चीजें खोलता हूँ, वो भी साफ करके दिखाता हूँ। और फिर मतलब एक जर्नल होता है। तो 2019 मॉडल गाड़ी है तो जाहिर सी बात है 5 साल हो ही गया, 5 साल से ज्यादा, तो उसको एक बार जो जो चीजें होती है वो मैं क्लीन करता हूँ और क्या सामान नया डालता हूँ वो भी आपको दिखाता हूँ।
तो सर्विस में जो मेन सबसे चीजें होती हैं वो मैंने खोला हुआ है, देख सकते हैं। ये तो है इंजेक्टर, थ्रॉटल बॉडी सबको पता है किस तरीके से अंदर क्लीन होती है, किस तरीके से गंदा हो रखा। प्लग हमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसका माइलेज सही नहीं है। एयर फिल्टर चेंज ही होगा, इंजन ऑयल फिल्टर जैसे चेंज होता है फ्लैशिंग करके, तो मैं करूंगा ही। कूलेंट का कंडीशन जो सामने दिख रहा है वो चला भी सकता हूँ, कब डला था कितने पहले कस्टमर से डिस्कस करता हूँ। उसके बाद मेन चीजें देखेंगे क्या कंडीशन है अंदर का। यही सारी चीजें आकर के जम जाता है और फिर वही होता है प्रॉब्लम, मोटर पूरा डूबता है और गंदा होता है किस तरीके से। ये हर गाड़ी में कवर करता हूँ बिना कहे, क्योंकि ये बड़ी जरूरी चीजें होती है। इससे ना मोटी मोटी चीजें बच जाती हैं कई बार। जैसे ये है मोटर, अगर ये खराब होगा तो बहुत मुश्किल में डाल देगा, महंगा आइटम है। क्योंकि अभी भी मैं बता रहा हूँ, पहले भी ये गाड़ी कंपनी से वापस आई है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक बार जो भी होने वाला है वो चीजें कंप्लीट कर दूंगा। गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक है, नई जैसी है, कंडीशन ऊपर से खाली खराब है। देख सकते हैं फेंडर लाइनिंग इसमें है ही नहीं, पूरी की पूरी फेंडर लाइनिंग गायब है, इधर भी नहीं है और उधर भी नहीं है। तो इस तरीके से क्या है, छोटी चीजों से ना पूरा का पूरा बड़ा चीज नुकसान होता है, अंदर चला जाता है पूरा, इसके अंदर मिट्टी पानी, फिर पता लगा हेडलाइट पूरा खराब हो जाता है। और जब डालना पड़ता है तो फिर लोग ढूंढते हैं कोई सेकंड हैंड दे दो की। तो ये चीजें पहले से ध्यान रखा जाएगा ना, तो फिर चीजें बनी रहेगी हमेशा के लिए। आगे क्या होता है वो भी दिखा। चलो जी, तो गाड़ी आप देख लो सर्विस के नाम पे क्या हो रहा है। गाड़ी आई थी मेरे पास सर्विस होने के लिए, लेकिन सारा सिस्टम खोलना पड़ा। गाड़ी किसी टाइम गर्म हो गई थी, सर गए थे घूमने,
तो गर्म हो रही है, उसको लेकर के हमने रेडिएटर को खोला तो बाहर से जालियां चौक है, बाहर से कोई बात नहीं, वो तो हो ही जाता है, लेकिन अंदर से नलियां खोल करके साफ हो जाए, टैंक खोल करके साफ हो जाए, ज़्यादा बढ़िया, हमने उसके लिए दे दिया है। बाकी ये सारी सामान है जितना हम सफाई करने की तैयारी में है। और सबसे मेन और अहम चीज जो चीजें होती है, देखिए मैंने बोला ना कि मैं हमेशा कस्टमर के हिसाब से काम करता हूँ। मैंने सर को पर्ची लिख करके दे दिया, ये सामान ले आओ, ये सामान हमारे पास आ गया है। बेशक ये आफ्टर मार्केट है, पर है तो ओरिजिनल, तो हम किसी को ये नहीं बोल सकते ये गलत है, सही है। कैस्ट्रोल मैग्नेटिक तेल डालने वाले हैं, कैस्ट्रोल का ये गेराल डालने वाले हैं, फिल्टर हम वही डाल रहे हैं, और ब्रेक आर इसमें टीवीएस गर्लिंग का डालना है। मतलब कि जैसा आपको चाहिए वैसा हम दे देंगे, ठीक है ना, ये हमारा करने की आदत है। और सबसे एक चीज और है, सर का कहना है कि मैंने ना 1000 पहले तेल बदलवाया है, ये देखिए। अब जाहिर सी बात है वो मेरे से झूठ नहीं बोलेंगे, कोई भी आदमी ना, बहुत कम होते हैं जो लोग घुमाते हैं, लेकिन अच्छे लोग कभी भी घुमाते नहीं और सच्चाई बोलते हैं। मैंने बिल्कुल सर आपने डाला है। उसमें हुआ क्या, कहीं गए हुए थे, किसी ने बोल दिया तेल खराब है, नट खोला, ऊपर से तेल डाल दिया, ठीक है, तेल बदल गया, लेकिन उसके साथ एयर फिल्टर नहीं बदला, एसी फिल्टर नहीं बदला। देखिए जब भी सर्विस होती है, हमारा पहचान हम कैसे लगाते हैं कि सर्विस किया जा रहा है, जब हम तेल फिल्टर बदलते हैं तो उसके साथ एयर फिल्टर बहुत जरूरी होता है बदलना। एसी फिल्टर चेंज नहीं करो तो कम से कम क्लीन कर दो, इस तरीके से करते हैं। इसको देख करके हमें लगा नहीं जी तेल, फिर हमने तेल की क्वालिटी जब सर को दिखाया कि देखो जी ये है, तो चेंज तो हो रखा है, लेकिन क्या है, नीचे से निकाला, ऊपर से डाल दिया। अब 1000 किलोमीटर में अगर तेल का कंडीशन ऐसा हो रखा है, तो यही तेल जब 1 साल तक चलेगा और 10,000 किलोमीटर, तो क्या होने वाला है आप मेरे शॉर्ट वीडियो में देख सकते हो, जो कचड़े कचड़े बन गए हैं। पूरा चैम्बर खोलना पड़ता है, टैपिट कवर खोलना पड़ता है, 3 का 13 लगता है, 1 दिन का काम 5 दिन लगता है, फिर वहां लेबर लगता है ठीक ठाक, और गाड़ी का भी सत्यानाश होता है। क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस तेल को मैंने निकाला है, नट लगा हुआ है, इसमें मैं फ्लैशिंग ऑयल डाल रहा हूँ, हर गाड़ी में डाल रहा हूँ। अभी सामने बैठे हुए, इधर दिखा सकते हैं, सर बैठे हुए हैं, सीनियर है, तजुर्बे में कोई दिक्कत नहीं है, इस गाड़ी में इनका कुत्ता घूमता है, समझ सकते हैं। लेकिन जब मैंने इनको चीज बताया और ये चीजें दिखाया, तो कह रहे नहीं बिल्कुल करो। तो मैं सबको दिखा रहा हूँ, वही अपने कस्टमर को, नट लगा हुआ अर्जुन, तेल डालो। अब देखो मैं इसके अंदर कौन सा तेल डाल रहा हूँ, और इनके सामने स्टार्ट करूंगा, चला के दिखाऊंगा, वो भी तेल निकालूंगा, फिर उसके बाद मैग्नेटिक ऑयल डालूंगा। सब कुछ पिक्चर क्लियर सामने होगा, और सामने क्लियर हो जाता है। देखो जी, अगर मैं ये तेल नहीं डाल के फ्लैशिंग करूंगा, कैस्ट्रोल मैग्नेटिक डायरेक्ट डाल दूंगा, तो वो भी तेल ऐसा लगेगा जैसे कचड़ा हो गया, और धीरे धीरे करके तेल जमता चला जाएगा, फिर बाद में दिक्कत आएगी। देख ही सकते हैं, जब कभी सफाई नहीं हुआ इसका ऐसा हो गया, तो जब इंजन के अंदर की सफाई नहीं हुई तो वो भी वैसी हो गया। जाहिर सी बात है, अपने जैसा ही समझना चाहिए हर किसी को। नहीं नहाएंगे धोएंगे तो क्या होगा पता नहीं। ये पानी मत देख लेना कि मतलब पानी है, ये ऑयल ही है, सही मायने में देखिए ऑयल है। ये बिस्लरी के बॉटल में हमने डाला हुआ है। चीजें कई बार ना लोग देखते हैं डब्बे का नकल करने लग जाते हैं, कई बार डब्बा दूसरा दिखा दें, इसलिए हमने डब्बा अलग रखा हुआ है। तेल हमें स्पेशली मिलता है, कहीं से हम लोग मंगाते हैं, और वो हमारी गाड़ियों के लिए बहुत अच्छा काम कर जाता है, और इसीलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका रिस्पॉन्स बहुत ही शानदार है। अब तो मैं बता रहा हूँ, पता नहीं कम से कम 50 लीटर तो बाहर पैक करके देना पड़ रहा है, पर उस पर हम कोई स्टाम्प नहीं लगा सकते कि ये तेल हम किसी को दे रहे हैं। जो जानकार होता है उसी को देते हैं, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। काम हो रहा है ना, सारा सर्विस के नाम पे हो रहा है, ठीक है। वो तो आपने देख ही लिया, पहला तेल ये था, दूसरा फ्लैशिंग ये निकला, फिल्टर हमने बदल दिया, एसी फिल्टर क्लीन कर दिया, रेडिएटर इनसाइड आउटसाइड पूरा कंप्लीट क्लीन कर दिया। अब इसमें मैं तेल डालने जा रहा हूँ इंजन ऑयल, और ये सब चीज मैं कस्टमर के सामने कर रहा हूँ, तो और अपनी गाड़ी का अपने सामने। एक तरफ ये काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ मेरी वीडियो बीच बीच में देखते रह रहे हैं। मैंने बोला आपकी गाड़ी का अपनी वीडियो देख लेना, सामने भी हो रहा है, उसके बाद जो बचा कुचा वीडियो में देख लेना, ठीक है ना। ये इंजन ऑयल डाल रहा हूँ मैग्नेटिक, फ्लैशिंग के बाद डाल रहा हूँ। अगर मैं सही मायने में
सामने कस्टमर नहीं होते तो ये तेल कभी चेंज नहीं होता। जो पहला निकाला दूसरा निकाला, निकाल करके उसके सामने दिखाया तेल का कंडीशन, फ्लैशिंग उनके सामने किया उसका कंडीशन, अब ये सामने दिखेगा। सर देखना, जो सफाई करके तेल डाला जा रहा है, देखो इसमें कूपन निकलता है, वो बाद में कैश करा लेना। तेल बहुत बढ़िया है, कैस्ट्रोल मैग्नेटिक है। सफाई होने के बाद ये जो डल रहा है आप देखते रहिए, देखिए आपके सामने डल रहा है और सब कुछ आपके सामने हो रहा है। आप किसी को बता सकते हो, अपनी वीडियो का लिंक भेज करके दिखा सकते हो, ठीक है ना। अब आपकी गाड़ी का इंजन इस तेल में चलेगा। कैसे नहीं बनेगी जिंदगी, कैसे नहीं देगी एवरेज, सब कुछ फिट होता है और इसी से होता है। और बहू जी को बोला हूँ चश्मा लगाओ और देखो तेल कहाँ तक है। अभी बता रहे हैं, देखते रहो आप भी, पक्का इनाम मिलेगा। देखो इन्होंने बोला यहाँ तक है, ठीक है ना। चश्मा लगाया हुआ सर ने। सफाई करने के बाद जब हम ऐसे रखेंगे ना तब पता चलेगा कहाँ तक आया तेल, यहाँ तक आ गया तेल, क्योंकि स्टार्ट होगा तो अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये सफाई की क्वालिटी है, जो फ्लैशिंग किया है ना उसका, यहाँ से बनता है विश्वास। यही जा करके जब अपनी संगत और पंगति में बैठेंगे ना तो यही जो चीजें देख रहे हैं ना यही लोगों को बोलेंगे। और बोलने से कई बार लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन जब वीडियो डायरेक्ट देते हैं सबको समझ में आता है। इसी तरीके से काम को अंजाम देते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो ये घुमाओ, बिल्कुल फ्री है ना। यहाँ पे एक हैंड ब्रेक एक नंबर पे खींच रहा हूँ, ये टिक करके आवाज आई, देखना जाम हो गया। हाँ सही है ना, बस ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। गाड़ियों की कंडीशन इस तरीके से होती है, अगर वॉशिंग ना कराया जाए तो सही मायने में कुछ मज़ा नहीं आता, इसलिए अब इसकी वॉशिंग कराना बहुत ज़रूरी है। अपना सारा काम निपटा दिया हूँ और निपटाने के बाद पूरा कॉल टॉप खुला हुआ खोल करके वॉशिंग करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे वॉशिंग होगा, ये जो कचरा है किस तरीके से साफ़ होगा, इस तरीके से चालू हो रहा है चीज़। सबसे पहले सर्फ लगाया जाता है, फिर पानी का प्रेशर, वैक्यूम, अंदर सारा बाली बार भरा पड़ा, कुत्ते का है ये, कुत्ता बैठता है इसमें, देख लो। चलो तो गाड़ी लगभग अपनी पूरी कंप्लीट हो गई है। देखा आपने किस तरीके से हमने पूरा खोल करके वॉशिंग कराया था। वॉशिंग कराने के बाद ये सब पूरा एकदम बढ़िया हो गया, फर्स्ट क्लास चमक गया है। मोटर इसका पूरा कंप्लीट क्लीन हो गया है। ये लाइन इसकी जाम हो गई थी, तो इसको हम दोबारा खोल करके इसको फिट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जगह जगह चूहा भी काट दिया था और जाहिर सी बात है जब इतना गंद होता तो कहीं ना कहीं मिट्टी आई जाती है, उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम आती है। अब ये वही गाड़ी है जो आई थी कंपनी से वापस। सबसे पहले मैंने कंपनी ही भेजा था, क्योंकि अक्सर कई बार मेरे पास लोग आते हैं ना, पहली बार में सबसे पूछते हैं कि कितना पैसे लगेगा। हमने बोला एक्चुअल में जो चीज़ें काम करेगी वो कंपनी बता पाएगी। डायग्नोसिंग का पैसे अलग लेगी, हर चीज़ का चार्ज अलग से लेगी। सामान चेंज करने का तो पता लगा इतना लंबा पर्चा बन करके आया था इस गाड़ी का। आज भी मेरे पास थॉट आया उनका कि ये काम है। सिर्फ रेडिएटर का बताया खर्चा
रेडिएटर ओपनिंग फिटिंग विद क्लीनिंग 2800 रुपये चार्ज रेडिएटर का। अब सोच के देखिए, जब इतना सारा काम होता था कहाँ तक पहुँचती गाड़ी का कुछ होता पता है। सच्चाई बोल रहा हूँ, जो उन्होंने बोला मैं वही बता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैंने कितनी चीज़ों को कवर किया है जर्नल सर्विस के नाम पे, रेडिएटर से क्लीनिंग से लेकर के इंटरकूलर क्लीनिंग से लेकर के, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जिंदगी बन गई गाड़ी की। कुत्ता बैठता है इसके अंदर, बाली बाल भरा पड़ा था, इतना ज़्यादा बदबू आ रही थी, इतना ज़्यादा स्मेल आ रही थी कि बैठने लायक नहीं था। चाहे इसमें कोई भी बैठे, मेरा काम है करने का, वो तो मैं करूँगा, पहले भी बता दिया है, दोबारा फिर बता रहा हूँ। मतलब जो है एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ले जाओ और आप चलाओ, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। बाकी हमने अपनी तरीके से काम पूरा ओके कर दिया।